नमस्कार बच्चों। तो प्रक्षेप गति के लिए हमने आप लोगों को पहले 3 फॉर्मूले जो पढ़ाए थे वो 3 फॉर्मूले थे। एक t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, दूसरा फॉर्मूला था h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और तीसरा फॉर्मूला था r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर ये पहला फॉर्मूला जो है t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये उड्डयन काल का फॉर्मूला है। प्रक्षेप गति में पिंड को जितना समय लगे गति करने में, जितनी देर तक पिंड हवा में रहता है उसके लिए फॉर्मूला है। और प्रक्षेप गति में जब पिंड को हम फेंकते हैं तो फेंकने पर क्या होता है, पिंड कुछ ऊंचाई तक जाता है। तो पिंड कितनी ऊंचाई तक जा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब पिंड को जब प्रक्षेप गति में पिंड को फेंकेंगे तो फेंकने पर क्या होता है, पिंड क्षैतिज में भी कुछ दूरी तय करता है तो उसको क्षैतिज परास भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन एक चीज याद रखनी होगी, तो ये जो फॉर्मूले जो 3 हमने पहले बताए हुए थे आपको फॉर्मूले, ये फॉर्मूले कब लगाए जाते हैं, तब प्रक्षेपण पृथ्वी तल से हो रहा हो। यदि कोई वस्तु को पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है तब हमें लगाने होते हैं ये 3 फॉर्मूले, एक उड्डयन काल के लिए, एक ऊंचाई के लिए और एक क्षैतिज दूरी के लिए या क्षैतिज परास के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले हमें केवल जब ही यूज करने पड़ेंगे जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है। लेकिन अगर वस्तु पृथ्वी तल से ना फेंक कर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हैं, जैसे मान लो किसी वस्तु को हम किसी मीनार की चोटी से फेंके या किसी पुल पर चढ़कर फेंके या और भी कोई छत से फेंके, किसी मान लो कोई मकान की छत से कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, तो अगर कोई वस्तु को पृथ्वी तल से ना फेंककर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से फेंका जा रहा है तो फिर प्रक्षेपण के लिए ये 3 फॉर्मूलों का यूज नहीं होता है। तो फिर फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो हम आज आप लोगों को यही चीज बताने वाले हैं कि यदि प्रक्षेपण पृथ्वी तल से ऊंचाई से हो रहा है तब फॉर्मूले कौन से यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है r बराबर ux इंटू टी और दूसरा फॉर्मूला होता है h बराबर यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर r क्षैतिज दूरी है और h है किस ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से वस्तु को फेंका जा रहा है। ux क्षैतिज दिशा में वेग होता है, x अक्ष की दिशा में वेग या क्षैतिज दिशा में वेग कह सकते हैं, और uy जो वेग होता है वो ऊर्ध्व दिशा में वेग होता है। लेकिन यहाँ पर हमें uy जो वेग है वो ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर वेग लेना है। तो इसके लिए कंडीशन कई मतलब 3 कंडीशन होती है, वो हमने 3 कंडीशन यहाँ पर बनाई है। तो ये समझेंगे 3 कंडीशन है। जैसे मान लो पहली कंडीशन है कि कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई से फेंकी जा रही है, पृथ्वी तल है और यहाँ से वस्तु को h ऊंचाई से यहाँ से फेंका जा रहा है और यहाँ से क्षैतिज से थीटा कोण पर ये क्षैतिज हो जाएगा और ये ऊर्ध्व। जैसे हमने आप लोगों को क्षैतिज ऊर्ध्व बताया था, फर्श जो होता है कमरे का वो क्षैतिज होता है और जो दीवार होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। तो यहाँ से हम h ऊंचाई ऊपर से एक वस्तु को फेंक रहे हैं, वो भी क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रक्षेपण पृथ्वी तल से ना होकर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से हो रहा है और ऊपर की ओर फेंक रहे हैं u वेग से वस्तु को। तो ये वस्तु इस तरह से आके नीचे गिरेगी, क्षैतिज में मान लो इसने दूरी तय कर ली है r। अब इसके अगर u वेग के घटक करें तो दोनों अक्षों पे लंब डाल दिया जाता है। तो एक घटक a हो जाएगा और दूसरा घटक j वाला होगा। ये x अक्ष की दिशा में इसलिए से ux लिखेंगे और ये घटक y अक्ष की दिशा में इसलिए से uy लिखेंगे। तो x अक्ष की दिशा में जो घटक हो गया ux, इसे क्षैतिज वेग बोलते हैं और ये थीटा के बगल में है, इसलिए थीटा के जो बगल वाला घटक होता है उसमें cos लगता है और जो थीटा से दूर वाला होता है उसमें साइन लगा देते हैं। तो ux इक्वल हो जाएगा u cos थीटा, uy बराबर हो जाएगा u साइन थीटा। लेकिन इन सवालों में हमें याद रखना होता है कि uy वेग हमें नीचे की ओर वेग चाहिए, लेकिन अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो uy वेग ऊपर की ओर है। तो जब ये वेग ऊपर की ओर है और इसे अगर नीचे की ओर लेना है तो इसलिए इसमें माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगाने देने से ये वेग नीचे की ओर हो जाएगा। तो अगर क्षैतिज से थीटा कोण पर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो फिर घटक होगा एक ux इक्वल u cos थीटा और दूसरा घटक होगा uy बराबर माइनस u साइन थीटा। तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, वस्तु तो ऊपर से ही फेंक रहे हैं, कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हैं, पृथ्वी तल से h ऊंचाई से वस्तु को फेंक रहे हैं, लेकिन अब क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से वस्तु को नीचे की ओर फेंका जा रहा है। यहाँ पर क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे थे और यहाँ पर क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से वस्तु को नीचे की ओर फेंक रहे हैं। तो इस तरह से वस्तु नीचे आके गिरेगी। क्षैतिज में उसने दूरी तय कर ली है r, घटक करें तो दोनों अक्षों पे लंब डालेंगे
एक्स अक्ष की दिशा में वेग हो जाएगा यू एक्स और वाई अक्ष की दिशा में वेग होगा यू वाई। यू एक्स थीटा के बगल वाला घटक है तो कॉस लग जाएगा, तो यू एक्स इक्वल होगा यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर होगा यू साइन थीटा। लेकिन इन सवालों में यू वाई हमें विशेष तौर से याद रखना होता है, क्योंकि यू वाई जो वेग है वो नीचे की ओर वेग लेना होता है। तो इसमें हम देख रहे थे यू वाई वेग ऊपर की ओर था, तो नीचे की ओर करने के लिए इसमें माइनस चिन्ह लगा दिया था। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि यू वाई वेग तो पहले से नीचे की ओर है, तो बस सीधा यू वाई इक्वल यू साइन थीटा हो जाएगा। अब जैसे इस कंडीशन में जैसे एक तीसरी कंडीशन और दी गई है, तो यहाँ पर भी वस्तु को h ऊंचाई ऊपर से फेंका जा रहा है, और लेकिन यहाँ पर h ऊंचाई ऊपर से वस्तु को u वेग से क्षैतिज दिशा में ही प्रक्षेपित किया जा रहा है। पहली कंडीशन में क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर फेंक रहे थे वस्तु को, दूसरी कंडीशन में क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से नीचे की ओर वस्तु को फेंका जा रहा था, और तीसरी कंडीशन में क्षैतिज दिशा में ही वस्तु को u वेग से फेंका जा रहा है। तो जब वस्तु को क्षैतिज दिशा में ही u वेग से फेंक देंगे तो वस्तु तो नीचे आके गिरेगी। क्षैतिज में मान लो उसने दूरी तय की है r, तो अब इसके अगर घटक करें तो हम देखते हैं घटक तो जब होता है जब कोई वस्तु कोण पर हो, जब कोण पर अगर नहीं है तो क्या उसके कोई घटक होंगे, तब उसके कोई घटक नहीं होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यू वाई वेग है वो वेग एक्स अक्ष की दिशा में है, तो इसी दिशा के वाला वेग तो यू एक्स बोला जाता है। तो पूरा जो u वेग है वो पूरा x अक्ष की दिशा में हो गया, तो यू एक्स का मान u हो जाएगा। जब पूरा वेग u वेग पूरा x अक्ष की दिशा में हो जाएगा तो ऊर्ध्व दिशा में तो कोई वेग बचेगा नहीं, यानी y अक्ष की दिशा में कोई वेग नहीं होगा, इसलिए u y बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से तीन कंडीशनें दी जाती हैं। पृथ्वी तल से वस्तु को अगर ऊंचाई से फेंक रहे हैं तब हमें फॉर्मूले केवल यही दो यूज करने होंगे। एक करना होगा r इक्वल यू एक्स इंटू टी, ये होता है क्षैतिज परास के लिए, और दूसरा लगाते हैं h बराबर यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ h पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई से कोई वस्तु को फेंका जा रहा है। विशेष तौर से यू वाई का ध्यान रखना होता है। यू वाई जो वेग लेना होता है वो ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर वेग लेना होता है, और इसमें सवालों में तीन कंडीशन दी जाती हैं। वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर फेंक सकते हैं, वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर फेंक सकते हैं, और वस्तु को क्षैतिज दिशा में ही फेंक सकते हैं। तो जो भी कंडीशन दी जाए सवाल में उसके हिसाब से उसके घटक करके यानी यू एक्स और यू वाई के मान निकाल कर रखने पड़ेंगे। और अगर वस्तु पृथ्वी तल से फेंकी जा रही है तो फिर उसके लिए फॉर्मूला ये तीन जो हमने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, तो ये तीन फॉर्मूले जब